में एक लखपति सौदागर एक दिन सुबह के वक्त कहीं जाने को तैयार था। नौकर नाश्ते की मेज़ लगाए मुंतज़िर खड़े थे कि इतने में एक भूखे बूढ़े ने आकर सवाल किया, सौदागर साहब, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाना हो तो खुदा की राह में दिलवा दो ताकि मैं पेट भर के सो जाऊँ। वाटसन ने निहायत कराहत से कहा, अहमद बूढ़े, ये नाबनाई की दुकान नहीं। बूढ़े ने कहा, कुछ पैसे ही दे दीजिए कि बाजार से रोटी खरीद लूं। वाटसन बोला, बस अब तकरीरबाजी ख़त्म करके फ़ौरन दफ़ा हो जाओ, वरना अभी। गरीब खामोश होकर निहायत बेदिली के साथ चला गया। लेकिन वाटसन जो ही मेज़ पर बैठा, उसे मालूम हुआ कि किसी बेएहतियाती से चाय, मक्खन और मेवे को मिट्टी का तेल लग गया है और सब चीज़ों से तेल की बू आ रही है। ये काम की जल्दी में फ़ौरन उठ खड़ा हुआ और नौकर को 1 बजे खाना लाने की ताकीद करके चला गया। लेकिन 3 बज गए और नौकर न आया। वाटसन भूख से बेताब हो रहा था कि उसके एक मोअज़्ज़िज़ दोस्त ने आकर कहा, आपका नौकर 1 बजे खाना लेकर आ रहा था, इत्तेफाकन मेरी मोटर से टक्कर लग गई, खाना तो बर्तनों समेत गिरा ही था। अफसोस, नौकर को भी सख्त चोट आई, पहुँचाकर अपने सामने मरहम पट्टी करा आया हूँ। डॉक्टर कहता है कि नौकर चंद रोज़ में अच्छा हो जाएगा, मगर इसमें सोए इत्तेफाक के लिए माफ़ी मांगता हूँ। फौरन दोस्त को रुखसत करके मकान पर आया और बावर्ची को रात का खाना मामूल से तैयार करने का हुक्म दिया। मगर बावर्ची ने रात को सर झुकाकर अर्ज़ की, मैं खाना पकाकर एक मामूली काम के लिए कमरे से बाहर निकला था। वापस आकर जो देखता हूँ तो आपके कुत्ते ने सब खाना खराब कर दिया है। साहब सख्त झुंझलाए, मगर अब क्या हो सकता था। फल जो मंगाए थे वो भी बदबूदार मालूम हुए। नाचार भूखा सोना पड़ा। दूसरे दिन सुबह उठकर चाय तैयार हुई तो उसकी भी वही हालत पाई और 1 बजे का खाना भी किसी वजह से यूं ही बर्बाद हो गया। आखिर इन बातों के पे दर पे वाक़या होने से वाटसन को ख्याल आया कि हो ना हो ये उसी बूढ़े की बददुआ का नतीजा है। नाचार वो एक अपने दोस्त के यहाँ खाना खाने चला गया, लेकिन जो ही दोस्त के साथ खाने को बैठा, मेज़ पर खाना रखते हुए नौकर का पाँव फिसल गया। मेज़ वाटसन पर आ पड़ी और ये उस दोस्त की मेम साहब पर जा गिरा। उसके गिरने से उन्हें भी चोट आई। यार, वाटसन शर्मिंदा होकर ये कहता है कि मैं अपनी बदनसीबी में तुम्हें नाहक शरीक नहीं करना चाहता। अब ये दूसरी रात थी जो उसे वाक़े से बसर करनी पड़ी। तीसरी सुबह भूख के मारे उसकी हालत सख्त अबतर हो रही थी और ये हैरान बैठा सोच रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं कि इतने में इत्तेफाकन फिर उसे बूढ़े फ़कीर का उधर से गुज़र हुआ। वाटसन ने देखते ही उसे आवाज़ देकर उसे अपने पास बुलाया और अपना सब हाल कह सुनाया। उसने कहा, साहब, बेशक तुम्हारी बेरुखी देखकर मैंने ही परसों खुदा से दुआ मांगी थी कि इलाही, तेरा ये दौलतमंद बंदा इस वाक़े की मुसीबत को बिल्कुल नहीं जानता जो तेरे भूखे बंदों पर गुजरती है। उसके बाद मुझे तो फ़ौरन एक जगह से कुछ रकम मिल गई, मगर इधर खुदा ने तुम्हें भी इस बेपरवाही का मज़ा चखा दिया। खैर, अब तुम चलकर मेरे साथ खाना खाओ, शायद खुदा तुम्हारा कसूर माफ़ कर दे। बूढ़े की बात सुनते ही लखपति भूखा फ़ौरन साथ हो लिया और उसकी पुरानी फ़कीराना झोपड़ी में जाकर खूब पेट भरकर बिस्किट खाए और चाय पीने के बाद अहद कर लिया कि आइंदा मैं किसी भी फ़कीर का सवाल रद्द नहीं करूँगा।